वात्सल्य और दीन वत्सलता, पतित पावनता, शरणागत वत्सलता, दीन बंधुत्व था, उस सब के विग्रह बन के आए। और ये सब जानते हैं जो प्रभु ने किया वही उन्होंने करके दिखाया। ऐसे इस पीठ पर आके ऐसे पूज्य चरणों में रह के भी हमारे मन का कलुष नहीं गया, हमारी दुर्भावना नहीं मिटी, हमारे संस्कारों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, हमें कोई बदलाव नहीं आया, हमारा एक भी कदम परमात्मा की ओर नहीं चला। इससे बड़ी क्या हानि हो सकती है भाइयों? आप सब सज्जन जितने भी हैं, इस घड़ी को अब तक गई सो गई, राख रही को आज भी वहाँ खड़े होकर सामने प्रार्थना करके जाएं कि हम तो जीव हैं, भूल हुई सो हुई, आप कृपा करुणा करें। हम प्रतिज्ञा करते हैं इसको छोड़कर भावना आप पर समर्पित करेंगे। इस भावना के साथ गुरु महाराज के चरित्र को भी अगर सच्ची पूछा जाए तो शिष्य तो वो है जो गुरुदेव जहाँ तक पहुँच गए हैं वहाँ से भी उनके ध्वज को 7वीं में तक पहुँचा। महाराज श्री कई वाक्य थे, वो हम कैसे कबूल हैं? अगर अपने चरित्र पर नजर डाले, अपनी सब सूरत को देखा उस चरित्र में, तो कई जगह नहीं मिलती है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, सुनो कम गुनो ज्यादा। ये बहुत बढ़िया मौका मिला। मानसरोवर में मुक्ता चुकता हुआ हंस जब गगन मंडल की ओर उड़ता है तब उसकी कल्पना का पता नहीं लगता, उसको भी पता नहीं है किस दिशा में ले जाएगा। किसी उपवन में खिली हुई किसी कली का पराग लेकर पवन देव उसे कहाँ ले जाएगा ये उसे पता नहीं है। किसी मणि के उस पर्वत शिखर से या सर्प से निकली हुई का उसे पता नहीं, वो कब जाके किस शिखर में बैठ जाएगी और जगत नहीं बन जाएगी। इसी प्रकार वक्ता की अंतर भावना भी जो वास्तव में अपने अंतर में प्रेम रखता है उसे भी अपनी ये कल्पना मालूम नहीं होती कि मुझे आज क्या कहना है। कल भैया जी ने दंपति धर्म में जिस तरह से झकझोर दिया, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी उस ललित वाणी से उसी रस में पुनः सराबोर करने की कृपा करें। हम और आप अपने मन को थोड़ी देर स्थिर करके इनके ही प्रवचन से जोड़ें। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। हेलो हेलो श्री यादव। हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवचजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
बुझियार। कबीराए मन मलिन है, कबीराए मन मलिन है, होए न छूटे रंग की छूटे हरि भजन ते की संतन के संग। राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय की अपनी एक महिमा है, इसलिए अधिक विस्तार न देके संक्षेप में अपने भाव और मन के उद्गारों का एक संगठन आपको प्रस्तुत करेंगे। यही जीवन का सार और मूल्य होता है। कोई पत्रकार पूछे कि 50 वर्ष आपकी कथा की उम्र हो गई, आपने क्या पाया? तो एक बार मन को बड़ा झटका लगेगा कि 50 वर्ष में मैंने कितना लाख पाया, कितना हजार पाया, कितनी कोठी पाई, लेकिन जिनको पाना था उनको नहीं पाया। खोज में चूक गए, जैसे सुमंत चूका। और कहा अह मंदमती अवसर चूका। अह कवले पर आवाज नहीं आ रही। अह मंदमती अवसर चूका, अजहु न हृदय भयो तुई चूका। सीताराम साज साज होता है। मंदमती अवसर चूका, पछताया था। राज्य विषयक मामला। आज जो दृश्य आपने देखा, ऐसी सुस्पष्ट और मर्यादित लीला भारत में गोस्वामी फतेह कृष्ण की अपनी अकेली है। गुरुदेव के चुनाव के बाद बनायो रघुवीर को, गुरुदेव ने बीच करके लिया है। लीला का प्राण है फतेह कृष्ण की रास लीला। सजीव प्राण डाल देता है, जैसे हो रहा था ये राज्य विषयक प्रसंग। वो कह रहा है एक द्वापर का भाई सुच्चा गंदा तब्बम बना युद्धेर के सब, एक सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। और त्रेता में भी राज्य विषयक विघटन ही है। राज्य में रहते हुए राज्य की सीमा में आचार्य भरद्वाज की तरह सद्गुरुदेव भगवान ने त्रिवेणी कर्म उपासना ज्ञान की गंगा जो करह की पावन भूमि में प्रवाहित किया है, ये प्रत्यक्ष है। यहाँ परमात्मा पंथ पूछने के लिए आए हैं। विजय राघव सरकार बैठे हैं, पंथ पूछ रहे हैं बाबा से। कथा विलक्षण है। द्वापर का भाई तो ये कहता है और त्रेता का भाई क्या कह रहा है। श्री लखनलाल जी, मोरे तुम्हें एक प्रभु स्वामी। अरे तो उर्मिला की तरफ आपका चित्त नहीं गया? मातृवात्सल्य की ओर आपका चित्त नहीं है? चित्त की गति का वर्णन कर रहा हूं। विलक्षण ट्रांसमीटर है और यही विकल्प है जीवन का, यही सत्य है जो मानस का दर्शन है। लक्ष्मण जी राज्य विघटन में अधिक भाग न लेकर के केवल रघुनंदन के चरणों में जा गिरे और मौन है। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े,
जन जलते काढ़े। देखो, राज्य का मोह नहीं, उर्मिला का मोह नहीं, सुमित्रा की गोद का मोह नहीं, राज सदन का मोह नहीं। अब देखना क्या दर्द है, क्या चाह है। इसमें रहकर अगर उनको पा लिया तो सब कुछ पा लिया, नहीं तो कुछ नहीं पाया। घोटते रहो, ये मोह का दलदल है। हॉस्पिटल खाली है जीव के लिए, ये निरोग धाम है। यहाँ साधु भरत की लिस्ट लगी हुई है क्रम से। देखना, वही दृश्य प्रयाग में आज प्रस्तुत हो रहा है। मैं प्रयागवासी हूँ तो अपने घाट पर क्यों न आपको नहलाऊं। ये मेरा दायित्व है कि आपको प्रयागराज के कम से कम एक गोते तो लगवा ही दें राम कथा में। लेकिन जितना चल सके आज उतना ही लीजिए, समय की अपनी बेबसी है। ये लखन जी ने कहा, कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जन जलते काढ़े। सहस्त्र भाव लक्ष्मण का देख करके प्रभु पिघल गए और बोले, तो ऐसा करो, माता से जाओ विदा ले आओ, चलो मेरे साथ। हो गई आज्ञा। भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी, सारे वसुंधरा की सार शक्ति, त्रिशक्ति, चिन्मय शक्ति, ऐसी भगवती सीता जब सुनती है कि प्राणनाथ जा रहे हैं, छूट रहे हैं। हे मानव, तू कैसे सो रहा है संसार के विषयों में? तुमने मानस नहीं पढ़ा। भगवती जाग रही है। हर घर की गृहिणी भोगों के दलदल में सो रही है, लेकिन अयोध्या के राजमहल में सुगृहिणी भगवती सीता जाग रही है। सुन पाई कि प्रभु राम छूट रहे हैं। क्या शब्द गोस्वामी जी ने लिखा, चलन चहत बन जीवन नाथो, चलन चहत बन। चलन चहत बन जीवन नाथो, यही सुकृति सन कोई नहीं साधु। ऐसा मेरा कौन सा पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ हो जो आज प्राणनाथ का साथ हो। दुनिया के जितने नाथ बैठे हैं सब देह के नाथ हैं। देह गड़बड़ हो गई तो न कोई किसी का नाथ है, न प्रिय है, न प्रिय। बेकार देते। अरे दुनिया की सीख ले ले, यही जगत है, इसमें प्राणनाथ तो कोई और है। तो ये जीवन नाथ जा रहे हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तज जिनहि स्वाहात गृह, जिनहि तिनहि विधि काम। कौन सा पुण्य उदय हो कि प्रभु का साथ हो जाए। सीता के लिए संकेत किया राघव ने। अयोध्या की सजी हुई चार दीवारी, राज सत्ता, ये कौन देखेगा। सीता तुम यही रहो, राजकुमारी तुम नहीं बन जोगू, हंस गमनी तो नहीं बन जोगू। बड़ी बात है, लेकिन हम संक्षेप दे रहे हैं उसका। क्या क्या शब्द निकला दंपति धर्म का। भोग रोग सम भूषण भारू। हे राघव, आपके बिना भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। भगवती ने कहा, आपसे विमुख संसार का भोग रोग है। आज रोगों का अंत नहीं है। अपना अपना चित्र अपने भीतर देखिएगा। हम लोग तो साहित्यकार है, बोले और चलते बने। कितने रोगी हैं राम के बगैर। ये संसार के भोगे हुए भोग रोग बन करके डसेंगे। लोग कहते अधर्म और धर्म। जब धर्म को आप छोड़ देंगे तो वही धर्म
अधर्म का रूप लेकर भक्षण कर लेगा। अधर्म कहीं लंदन से नहीं आता। धर्म को छोड़ देने वाला व्यक्ति धर्म को ही अधर्म बना देता है, इसलिए ये वही अधर्म बनकर उसका ग्रास कर लेता है। तब सूत्र लिखा शास्त्रकारों ने, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा, पातिव्रत धर्म, दंपति धर्म। महारानी जी कहती हैं, भोग रोग सम भूषण भानु, जम जात ना सरिस संसारो, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकहु कतम सुखद को नाही, मैं पुण्य दीख विचारि मन माही, ये वियोग सब दुख जगना। भगवती ने प्राप्त किया, लेकिन कैसे प्राप्त किया? जैसे आज की क्वालिफाइड नारी अपने पति पर बड़ा अधिकार रखती है, अदालत में, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह तैयार रहती है, मैं ले लूंगी आधा या पूरा, जो भी उसका हक हो। क्या पराम्बा नहीं कह सकती थी, राघव मेरा आपका संबंध है, मैं आपके साथ चलूंगी? कह सकती थी। ये समाज व्यवहार की अदालत है, ये मेरे आपके एक मन संतुष्टि की अदालत है। लेकिन सच्ची अदालत पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी सीता के हृदय में क्या बैठी। तो देखिए महाराज, क्या उपमा दी जो आज तक पूरी नहीं हुई। किसी कठिनाई सरलता से कैसे पूरी नहीं थी कि जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, प्रभा जाई कहाँ, प्रभा जाई कहाँ भान बिहारी, कहाँ चंद्रिका चंद्र तली जाई। भगवती ने राज्यपाट अभिषेक प्रपंचों से दूर होकर प्रभु राम को वरण किया। लक्ष्मण जी ने राज्य प्रपंचों में रहते त्याग करते राम को वरण किया। अब तीसरा नंबर आता है श्री भक्तलाल जी का, है राज्याभिषेक मसला। राघव ने ये कहा कि भरत प्राणप्रिय पावे राजू, ये जेठे भाई का दायित्व है। भरत प्राण प्रिय पावै राजू, विधि सब विधि सन्मुख मोहि आजू। आज मेरे सन्मुख विधाता ब्रह्मा आप है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघव के वचन अमृत है, अमृत। कोई भाई अख्तियार करेगा, हृदय से वेदना दूर हो जाएगी। भरत जी ने राज्य स्वीकार किया। माता कैकेयी जी ने बड़ा प्रलोभन दिया। द्वारे भेटी भवन ले आई, द्वारे से भेंट के भवन में ले आई, मुख चूम लिया, नैहर का कुशल पूछ लिया, माता पिता का कुशल पूछ लिया। लेकिन भक्तलाल जी ने कहा, मैया सबका कुशल तुमने पूछ लिया, लेकिन मेरे गांव, मेरी अयोध्या, मेरे राजमहल का क्या कुशल है? बेटा ने कई बार पूछा। माता चुप हो गई। क्यों चुप हो गई? ऐसी मातृ शक्ति जो मेरा कहते कहते संसार से गुजर रही है विलगता के दलदल में, वो समझे क्रिया शक्ति कैकेयी का रहस्य क्या है। भरत साधु खड़े हैं आज आगे, एक तरफ राज्य का पल्ला वजन रखा हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट रखा हुआ है। त्याग किसे कहते हैं वो सरकार ने दिखाया। आज करोड़ों व्यक्तियों की आत्मा में उन अन्नपूर्णा का प्रसाद पाकर के गुरुदेव विराजमान होते, प्रसन्न होते, खुश होते हैं। जिसने जो सेवा की है देख करके मगन होते हैं, ये उनका उत्सव है। आहा, ऐसा ही सुख मिला। भक्तलाल जी के सामने जब राज्याभिषेक प्रश्न आया तो वो क्या बोले?
काल चली हाँ प्रभु पानी। राज्य छूट गया। राजकुमार भरतलाल जी के सन्मुख चक्रवर्ती सम्राट का पद रखा था, लेकिन त्याग जिसे कहते हैं वो सरकार त्याग गए, लोग नकल करें। एक बार एक नदी दौड़ी दौड़ी आई, समुद्र को धक्का दिया, कहा मैं न आती तो पूरी न होता, तू पूर्ण न होता, मेरा जल जब आया तो तू भर गया। सागर ने उत्तर दिया, गो बैक, पीछे जाओ, मुझे आवश्यकता नहीं। समुद्र किसी से जल मांगेगा, गंभीरता की तरंगें जिस समुद्र से उछलकर संसार को जीत रही हो, वो समुद्र कभी किसी से जल मांगेगा तो न गोमती सागर हुआ, न नर्मदा सागर हुआ, न बेतवा सागर हुआ, न सिंध नदी सागर हुआ, न जमुना नदी सागर हुआ, न सरजू नदी सागर हुआ, केवल गंगा सागर हुआ। सारे जगत के धरातल पर केवल गंगा सागर। गंगा तुम्हारा जल, भक्त का निर्मल मन, निर्मल मन जल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल गंगा जल जब समुद्र में समाहित हुआ तो गंगा सागर बन गया। ऐसा जीव, ऐसा प्राणी धन्य है। आज भरतलाल जी भी यही कह रहे हैं। सारी अयोध्या की प्रजा के सामने हाथ जोड़े, साधुवर, अब तो रसिक बिहारी रसराज बैठे हुए हैं, ये तो प्राण पैदा कर देते। 73 साल के पिंजरे में उछलने की शक्ति आ गई। मैं मंच पर मजीरा बजाने लगा, जो मौज में आया, क्या प्राण है, हे वृंदावन के रसिया, जुग जुग जियो। और आगे गुरुदेव महाराज की कृपा से अनंत सुख आप दो संसार को परोपकार करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। अज्ञानी आंखों को सधी हुई परिष्कृत शुद्ध लीला दिखाकर प्राण पैदा करना, ये लीला का बहुत सच्चा यंत्र है। वो हमारे भैया फतेह कृष्ण में देखा, नेत्र में आंसू आते हैं, सुन सुन के, देख देख के, अपनी कथा कहूँ कि इनकी कथा कहूँ, बड़ा चक्कर है। यहाँ तो समुद्र ने नहीं कर दिया, अब नदी कहाँ जाए? तो हम छोटी छोटी नदियाँ हैं जो समुद्र गुरुदेव जी को कथा सुनाना है। अगर कभी वो नहीं करते कि जा अपने घर, तो अपना बोरिया बिस्तर बांधने में 3 घंटा लगेगा, जितना हमने सामान सजा करके यात्रा की है। लेकिन सरकार इसी पटिया पर बैठे बैठे जगत को ये दिखा दिया कि देखिए लगोटी का करिश्मा है, ये साजबाज का करिश्मा नहीं है। कर्म, उपासना, ज्ञान की दिव्य त्रिवेणी महाराज श्री के पावन चरणों में, त्रिवेणी तट से आया हुआ, सोच तो रहा था कि उस झांकी तक आपको ले चले, रह गई तो कल की सही, गुरुजी पूरी करेंगे। भरत जी ने भी राज्य स्वीकार नहीं किया, राघव को स्वीकार किया, और ये अंधकार में जीवात्मा ने अपने इस वैभव राज्य को ही स्वीकार किया है, राघव को स्वीकार करने में संदेह किया है। आगे पीछे देख लेंगे, कल देख लेंगे, अरे अब क्या देख लोगे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब देगी आवाज तुमको, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने अब सब पूरा तब गाता हूँ जब मेरा रंगराज ठीक रहता है। बंदूक छड़ाई लिया था, शेर मार तो सीताराम बोल गई, ये मसला समझ गए आप। तो भरत जी ने भी राज्य स्वीकार नहीं किया और कहा एक ही आंख यही मनमाही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। ये संकल्प हुआ तैसे अयोध्या में सभा लगी, खड़े हो गए भरतलाल जी। यही दुआ सुना के वाणी को विश्राम दे रहा। संवत
रामचरितमानस का दर्द क्या है, किस क्या है, दर्शन क्या है, थीसिस क्या है, रहस्य क्या है, क्यों लिखा गया, रीजन क्या है, इन विषयों पर चर्चा करूंगा आपसे। महीनों लग सकता है, वर्षों लग सकता है, जीवन लग सकता है, लेकिन साधु के राह पर चलकर ही हो सकता है, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। ध्यान से समझ लीजिएगा। भरतलाल जी बोल रहे हैं, आपनी दारुणी दीनता। भरतलाल जी क्या बोल रहे हैं? हे अयोध्यावासियों, आपनी दारुणी दीनता, सबई कहूं सिर नाई, देखे बिने रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए, सियावर रामचंद्र की। हमने कीर्तन नहीं कराया था, पहले भूल गए, अब 2 बार कह लीजिए, अपने मन को थोड़ा समझाइए। सीताराम भज मनुआ, घड़ी 2 घड़ी, हरे नाम भज मनुआ। सब बोल लीजिए, घड़ी 2 घड़ी, जल जाएगी जिह्वा मुख में, पढ़ी की पढ़ी रे, हरे नाम बोलो मनुआ, घड़ी 2 घड़ी, सीताराम बोलो। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण बढ़िया बाबा महाराज। हरे नाम भज मनुआ, घड़ी 2 घड़ी, सीताराम। न जाने न जाने कब आ जाएगी मौत की घड़ी रे, हरे नाम बोलो मनुआ, घड़ी 2 घड़ी, हरे नाम बोलो मनुआ, घड़ी 2। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। एक सूचना ये है, कमलदास बाबा की रावटी के पास खेचू बिगड़ा पड़ा है,